जैसे बहुत बड़े के रात मेरे यहाँ पुलिस आई तो राजनीतिक खेल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा। अर्जुन मुंडा सरकार के समय लॉ इंडस्ट्री बना ना भाई, चंपाई सोरेन को आगे करके आदिवासी कार्ड खेल रही है। चंपाई सोरेन भाजपा गए, संदर्भ में देखिएगा, अगर सही में अर्जुन मुंडा ईमानदार थे, भाजपा ईमानदार है, हम हेमंत सोरेन को या राज्य के वर्तमान सरकार को गाली देके कोस के खुश रह सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है और अर्जुन मुंडा ही आज इसका जिम्मेदार है। इस पूरे खेल में अर्जुन मुंडा सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आई थी बाकायदा मेरे घर रात को आई थी पुलिस, तो लॉ यूनिवर्सिटी पर ही सवाल होना चाहिए ना, भाजपा पर ही सवाल होना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से भी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के सवाल है कि आप पहले बताइए कि हाई कोर्ट में एफिडेविट कौन दिया है, खेती लायक जमीन नहीं है, कोर्ट का आदेश दिलाने में क्या मदद किया। चुनाव की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। कि नगरी आंदोलन की सबसे बड़ी विफलता क्या रही? विरोधी है, सत्ता में रहेगी तो काम नहीं करेगी। भाजपा विरोध में है, राजनीति करना है तो भाजपा कर रही है। चेहरा तो लोग चमकाना ही चाहता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम लोग बात करेंगे एक कहें कि लंबे लड़ाई का जो नगरी आंदोलन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। जिस तरह से कहें कि अर्जुन मुंडा की सरकार में भी नगरी आंदोलन हुआ था, पिछले साल भी हेमंत सोरेन की सरकार में भी नगरी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में पिछले बार भी लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, इस बार भी लक्ष्मी नारायण मुंडा में जो पिछले साल हुआ था उसमें भी थे। और अभी भी कहें कि रिम्स 2 बनने के लेकर के अभी वहाँ भूमि पूजन हुआ, अब काम चल रहा, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ आंदोलन लोग कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले बार की बात करें कि जो पिछले साल आंदोलन हुआ था उसमें ये थे, इन पर एफआईआर भी हुआ था, आंदोलन में थे इसलिए। लेकिन तमाम बात करने के लिए जिस तरह से अब कुछ बातें निकल के आ रहा है कि वो राजनीतिक हो रहा है या जमीन का सी लड़ाई वहाँ लोग लड़ रहे हैं, या जो चंपाई सोरेन समर्थन कर रहे हैं वो सही समर्थन कर रहे हैं। तमाम बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं, और पहले उन्हीं से जानेंगे कि इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, या जो लड़ाई है वो क्या असली लड़ाई है कि राजनीतिक है। जोहार। देखिए, इस पूरे नगरी प्रकरण पर बात होगी तो इस लड़ाई को अगर आप बोलिएगा, आज इसके बहाने लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। किसी चीज में सहमति होना या असहमति होना एक लोकतांत्रिक देश में लाजिमी है। बहुत सारी चीजों पर असहमति हो सकता है, सरकार के साथ रहे, सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन अगर नगरी का मामला को अगर देखेंगे, सबसे बड़ा अगर राजनीतिक खेल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं, आप गौर कीजिएगा 2011-12 में भाजपा के अर्जुन मुंडा की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी। और उसी समय भी आंदोलन हुआ था, लोग गए थे, यहां तक दिसम गुरु शिबू सोरेन भी आए हुए थे। उसके बावजूद भी अर्जुन मुंडा सरकार के समय उस नगरी के जमीन में लॉ यूनिवर्सिटी बना, लॉ यूनिवर्सिटी बना ना भाई, उसमें कई ऊपर केस हुआ था। तो मेरा कहना है, अगर भाजपा आज इस पर चंपाई सोरेन को आगे करके आदिवासी कार्ड खेल रही है, ये दुर्भाग्य है। जब तक झामुमो में थे तब पूरा कोई स्टैंड क्लियर नहीं था चंपाई सोरेन का।
चंपाई सोरेन भाजपा गए तो उनको उसके बहाने भाजपा आगे करके चंपाई सोरेन के बहाने आदिवासी कार्ड खेल रही है। अगर इस पूरे संदर्भ में देखिएगा, अगर सही में अर्जुन मुंडा ईमानदार थे, भाजपा ईमानदार है, तो 2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार में संकल्प लेना चाहिए था ना भाई, इस जमीन में हम लोग कोई ये नहीं होगा। सरकार को प्रस्ताव पारित करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए था। तो वही भाजपा के नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा की सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट भी जमा किया था कि ये खेती योग्य जमीन नहीं है। और आज भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक खेल कर रही है ना। माने नौटंकी, इसको कहेंगे ये आदिवासी बेस में घुसने के लिए, आदिवासी राजनीति के लिए आगे किया है। तो आप गौर कीजिए, जो मामला सरकार उस समय कर सकती है, आज हम हेमंत सोरेन को या राज्य के वर्तमान सरकार को गाली देके कोस के खुश रह सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अर्जुन मुंडा की सरकार सबसे अगर इस मामले में किया है तो भारतीय जनता पार्टी और अर्जुन मुंडा ही आज इसका जिम्मेदार है। अर्जुन मुंडा उसमें, उस अर्जुन मुंडा की सरकार अगर नहीं देती कोर्ट में एफिडेविट तो नहीं होता। एक तरफ एफिडेविट दे दी, दूसरी तरफ कोई प्रस्ताव भी नहीं ली। तो मेरा साफ साफ कहना है कि इस पूरे संदर्भ में देखिएगा, भाजपा राजनीति कर रही है, पूरा राजनीति कर रही है। और चंपाई सोरेन चाहे आदमी मिला है ना, इसको मैंने इतना बार एमएलए मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी वो क्या करे? वहां तो भाजपा में तो आप वहां के घोषित आदेश पालक की भूमिका में है। पिछले साल भी मैंने ये हाउस अर्ज कर लिया गया बोला। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले को अगर जड़ से जाइएगा, इस पूरे खेल में अर्जुन मुंडा सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और इस पूरे मामला को आज यहाँ तक पहुंचाया। नगरीय आंदोलन को हाईजैक कर लिया। आज इसी कारण नहीं, इस आंदोलन में दम नहीं दिखता है। 2012 में जो लोग शामिल थे आंदोलन में, कहाँ कौन लोग हैं? वो लोग तो दिख ही नहीं रहे, कोई नहीं दिख रहे हैं। कोई वास्तविकता सामने आ रही है ना। नगरीय आंदोलन में पिछली बार जो हुआ था 2025 में भी जो लोग कर रहे थे आंदोलन, उस समय में भी आप देखेंगे कि उसके बाद कहाँ। अच्छा, नगरीय आंदोलन में भी सुधार हुआ? देखिए होता क्या है ना, नगरीय आंदोलन में देखिए बहुत लोग का नाम दे दिया गया। पिछले साल आपको भी? मेरा भी नाम दो दे दिया है, जबकि मैंने बाकायदा वरीय पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को लिख के दे दिया है कि मेरा इस पूरे मूवमेंट, हम क्या रिम्स टू बनना नहीं बनना, सहमति असहमति अलग चीज है, लेकिन मेरा कहीं भी सबूत है, गवाह ये है, कोई है कि आप मेरे नाम से हुआ है? बाकायदा हमने उसको दिया है, एसपी को लिख करके दिया है। मैंने पिछले साल 26 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुआ और हमने दिया, हमने बाकायदा तत्कालीन थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी सबको कहा कि मेरा नाम कैसे दिया गया। हम तो सवाल किए, जब मेरा वहां पर आप कहीं फुटेज नहीं है, वीडियो नहीं। आज के डेट में तो मोबाइल फुटेज रहता है, वीडियो रहता है ना, ड्रोन कैमरा से ही होता है। तो मेरा कहाँ है उस पर हम बोल रहे हैं? तो मेरा का जहां तक वो हुआ, फिर भी जितना का नाम आया था उसमें कई लोग बेल लिया। हमारा छोड़, मेरा बात छोड़ दीजिए, बहुतों लोगों को उसमें कहा क्या, कुछ लोग सातिर पनाई करके धूर्ततापूर्ण अपना अपना बेल ले लिया। मैंने तो इसलिए बेल नहीं लिया कि जब हम भूमिका में ही नहीं है, हमने प्रशासन को कहा कि जब है ही नहीं, आप जांच कीजिए, पुलिस रिपोर्ट भेजिए, तब ना बात होगा। मेरे नाम से कोई लिख देगा, कोई आप एफआईआर कर देगा तो थोड़े होगा। हमारा कहाँ है, किस भूमिका में, आप सबूत दे दीजिए। लेकिन अब एक बड़ी बात है कि अब लक्ष्मीनारायण मुंडा को पुलिस खोज रही है, घर आ रही है, अब उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा साफ कहना, पुलिस का अपना काम है, प्रशासन का ऊपर आदेश है इन लोग का कि एक तो सरकारी आदेश को पालना, उन लोग को पालन करना है
उसी संदर्भ में पुलिस आई थी कल तो दो। लेकिन रात दिन में भी आ सकते थे, तो रात में पुलिस आपको खोज रही थी। हाँ, रात को आई थी, बाकायदा मेरे घर रात को आई थी पुलिस, हम्म, है ना? पौन घंटा करीब पुलिस रही। हम्म, हाँ, सारा अधिकारी लोग से बातचीत हुआ पूरे संदर्भ में। मैंने कहा कि हमने तो लिख के दिया है, बड़े पुलिस अधीक्षक को, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को, हम तो फिर मेरा नाम वहाँ दिए हैं, तो आप लोग को जाँच करिए, जाँच करने का काम है। हाँ, और वह अगर है मेरा वारंट तो बोलिए। हाँ, तो उनका कहना था कि फिर उन लोग भी बहुत वहाँ पे उस स्थिति में तारा मैं अधिकारी लोग से बातचीत करने के बाद, हम्म, है ना? हमने कहा कि आप बात कर लीजिए या जो एफआईआर की है, सूचक की है केस में, अंचल अधिकारी को बात कीजिए, है ना? उनसे होगा। सारा बातचीत होने के बाद हमको गिरफ्तार नहीं किया गया हमको, लेकिन पुलिस मकसद से आई कि हमको गिरफ्तार करने का आदेश था। अच्छा, रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण को आप सही मानते हैं या गलत? देखिए, सवाल है कि सवाल रिम्स 2 पर ही बात क्यों? हम्म, सवाल जो ज़मीन हम्म, है ना? उसमें सवाल आज के डेट में आधा बात बोल के कोई चीज़ों का डिफेंड नहीं कर सकते हैं आज के तारीख में। जिस कारणों से अरे 1957-58 में एक्वायर हुआ है, जो सरकार का कहना है, तो लोग भी आजकल नहीं हैं। हम्म, और राजस्व रिकॉर्ड में वर्जन रिकॉर्ड में क्या है, ये भी अलग बात है। ये तो जाँच और ये सब सरकार की बात है इस पर, बात है। इस पर बहुत ज़्यादा माने स्थिति हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर आज इस स्थिति में आया है मामला, तो लॉ यूनिवर्सिटी पर ही सवाल होना चाहिए ना, हाँ, भाजपा पर ही सवाल होना चाहिए ना। तो भाजपा अगर इस मामले में आंदोलन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से भी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के सवाल है कि आप पहले बताइए कि हाई कोर्ट में एफिडेविट कौन दिया है कि ये जमीन खेती लायक जमीन नहीं है ना? हाँ, तो इसको बात करें। ये भी सवाल करते भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि आप एक काम करिए कि आप उस सरकार तत्कालीन उसमें सरकार थी, तो आप सरकार प्रस्ताव क्यों नहीं लिए? यहाँ कोई भी संस्थान नहीं बनेगा। तो आधा बनाए हैं, आधा नहीं बनने दीजिएगा, और बाद में बोलिएगा कि सरकार का आदेश है, नहीं कोर्ट का आदेश है। अभी बहाना मिल जाता कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश दिलाने में क्या मदद किया? कोर्ट तो एक भी आदेश नहीं दिया। जब 2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार हलफनामा दी, शपथनामा दी, तब जाके हाई कोर्ट अपना यूनिवर्सिटी बनाया, लॉ यूनिवर्सिटी बनाया। दादा, लेकिन अब आंदोलन होगा तो आंदोलन पे लोग विश्वास करेंगे जिस तरह से आपके साथ हुआ या उस पर? देखिए, वैसे इस आंदोलन में मैंने बहुत जो आंदोलन जो जमीन से होता है, वो वाला गति, वो वाला करंट अभी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी इस मूवमेंट में कूदी है, चंपाई सोरेन को आगे निकाल करके। तो सवाल है, वो सोच रही कि 2000 जो 24 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें आपको गौर कीजिएगा, भाजपा का लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया 8 सीट से। विधानसभा सीट में खाली 1 सीट बचा पाया, है ना? खाली चंपाई सोरेन अपना सीट बचा पाया, सरायकला रिजर्व सीट में, है ना? बाकी 27 सीट से गायब हो गया। तो भाजपा चाह रही कि यही 1 सीट जो पूंजी है शेड्यूल इलाका से चंपाई सोरेन के बहाने हम उस चीज को रिकवर कर लेंगे, आदिवासी वोट बैंक घुसेंगे, ये सारा खेल चला। बाकी अगर कोई बोलिएगा, कोई इसमें ईमानदार नहीं है, बयानबाजी हो सकता है, नौटंकी हो सकता है, तो ईमानदार नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस प्रकरण आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रहा है? देखिए, एकता, संघर्ष, एकता, तोड़फोड़ सब चलते रहता है, हर समय चलता है। इस पर कुछ नहीं है। अभी सवाल है, चुनाव की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, स्वतः आदिवासी की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, ये सब अभी गेम गोल है। ये सब कुछ भी करके, क्योंकि आप देखिएगा कि इस पूरे मामले में भाजपा की भूमिका ही संदिग्ध है, शुरू से कहते रहे, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, एक लाइन में बताइए कि नगड़ी आंदोलन की सबसे बड़ी विफलता क्या रही? देखिए, सफलता विफलता हाँ। जो मामला आप बोलिएगा, बहुत सारा चीज इसमें स्पष्ट नहीं है, पिक्चर साफ नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सरकार से संवाद से लेकर, आंदोलन से लेकर
जो स्थितियां हैं, आप गौर कीजिए, सरकार में शामिल जो लोग हैं या सदन में जो लोग हैं, बहुत सारे आंदोलन का परिणाम सदन में बैठे हुए लोगों की भूमिका से होता है। आप मोरहाबादी मैदान में आप 50 लाख भीड़ करके आप बोलिएगा तो नहीं चलेगा। जब तक उस मूवमेंट को जिन लोगों का जनप्रतिनिधि बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, उन लोग के द्वारा जब तक मामला को नहीं होगा तब तक, तो इस मामले में तो सब पच रहे हैं। भाजपा विरोधी है, सत्ता में रहेगी तो काम नहीं करेगी। भाजपा विरोध में है, राजनीति करना है तो भाजपा कर रही है, तो उस सरकार में जो रहे काम नहीं करेगा। तो सफलता विफलता की कहानी वहां से है कि आप उस पूरे मूवमेंट में आप किस स्तर पर वहां पर लोगों की भागीदारी है और सरकार से संवाद से लेकर आपका जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या है, ये बहुत चीज तय होता है। आंदोलन में जो राजनीतिक करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, सवाल है आज का तारीख में इस पूरे मामले में देखिएगा कि अपना चेहरा तो लोग चमकाना ही चाहता है, हमको इसे इनकार भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस मूवमेंट में ईमानदारी का, नियत का, और बहुत सारे मूवमेंट में हार जीत होती है, पीछे हटना पड़ता है, कुछ कुछ होता है। आज गौर कीजिए, संविधान बनने के बाद से ही देखिएगा, संविधान बनने से पहले जो मामला था, संविधान बनने के बाद फिफ्थ शेड्यूल कहाँ चला गया, CNT की जमीन का हाल है। तो अपने आप देख रहे हैं आदिवासी मूवमेंट जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वो सीधे से धकेल के पीछे नहीं हटने के लिए हो रहा है। आदिवासी तो धकला जा रहा है हर मामले में, बता रहे सिस्टम में जो भी हो, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही आदिवासी के प्रति या सिस्टम ही आदिवासी के प्रति ईमानदार नहीं है। और एक चल रहा है, सत्ता में कोई बट जाए, लेकिन ये खेल चल रहा है और इसलिए ये परिणाम है सामने है। लेकिन दादा, जिस तरह से बीजेपी आंदोलन करने की बात कर रहा है नगरी में, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जो, या फिर सोशल मीडिया में कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि जो बाउंड्री कर रहे हैं वो बीजेपी के आदमी है। नहीं, तो हम बहुत चीज मैंने नहीं कह सकते हैं क्या हो सकता है, नहीं सही सब ये हो सके। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल में कोई भी लिख देता है। सवाल है सोशल मीडिया में जो बात सच्चाई है, जो सही है, इसको भी परखना चाहिए। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम जो बात सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, परखता है ना भाई। हैं? जैसे बहुत बड़े के रात मेरे यहाँ पुलिस आई, दो गाड़ी, तो उसको तो हम कोई फुटेज जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसको विश्वास नहीं वो जान सकता है। यहाँ पर बगल में रेस्टोरेंट का कैमरा लगल है, मेरा कैमरा लगल है, सब में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, पुलिस मेरे घर के अंदर नहीं घुसी है ना, पुलिस कल एक पुलिस अंदर घुसी थी, बाकी सारे पुलिस लोग मेरे गेट से बाहर सब थे, बाहर में बातचीत की उनसे, मैंने आपसे जो भी बातचीत हुआ, मैंने बाहर बातचीत हुआ, ऐसा हुआ। और बाद में हम लोग मैंने ये भी हुए और साफ हम कहें कि दरअसल उस केस में नाम है, तो नाम तो आप मेरा नाम देने से क्या होगा, उसको सच्चाई होना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि ये नगरी आंदोलन भी राजनीतिक शिकार हो गया, पद में थे तब नहीं किए, और आज चिल्ला रहे भाजपा के लोग। चंपाई सोरेन इसके लिए औजार का काम कर रहे हैं। आप सुने लक्ष्मण मुंडा की बात। हम लोग नगरी आंदोलन की बात कर रहे थे, जहाँ रिम्स 2 बन रहा है, अभी बाउंड्री भी हो रहा है उसी पर, कि जिस तरह से अर्जुन मुंडा थे उस समय भी आंदोलन हुआ, वो कह रहे हैं कि उस समय भी कोर्ट में एफिडेविट अर्जुन मुंडा दिए थे। दूसरे सवाल कि पिछले साल आंदोलन हुआ तो उसमें जैसे भी हो, दादा का भी नाम उसमें पड़ा था, उस पर रात में पुलिस भी बोली खोजने आए थे, हम बाहर में भी बातचीत हुआ। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण में चंपाई सोरेन आए कि हम आंदोलन करेंगे, उसी पर विशेष तौर से बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ मोहरा बन रहे हैं बीजेपी का। चंपाई सोरेन ये मुख्यमंत्री भी थे, मंत्री भी रहे थे, उस समय कुछ बात नहीं किए, लेकिन जैसे बीजेपी में गए हैं तो लगातार जो है आदिवासियों का वोट बैंक का
ये कर रहे हैं। और नगरी का वही है कि नगरी आंदोलन करेंगे तो आदिवासी वोट बीजेपी तरफ जाएगा। लेकिन लक्ष्मीदास पूरे तरीके से उसको खंडन कर दिए हैं कि किस तरह से नगरी आंदोलन को राजनीतिक किया जा रहा है, वही अपनी बात को कहे। और ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है बीजेपी में औजार की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।